जब कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह को बचाया तो अल्लाह को नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कोई कलमा तौहीद पढ़ने वाला ना होता। ला इलाहा की तह में पोशीदा है खून शब्बीर का। तो वहां पे भी आप जाके देखेंगे तो आपको जनाब सैयद शुहदा का खून नजर आएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जाने गिरामी मुताद्दिद दुआओं में आपको ऐसे जुमले मिलेंगे, मैं पेश करना चाह रहा हूं कि जैसे बहुत सी लोगों की गलत फहमियां थी और सिर्फ आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने उनको वाज़े किया। अगर वो ना समझाते कोई समझ ही नहीं सकता था, बल्कि कोई समझा ही नहीं सकता था। इसीलिए कहा जाता है तौहीद भी समझने जाओ तो इमाम के पास जाना, किसी और के पास जाओगे ना जाने क्या समझा दे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तौहीद समझने के लिए भी इमाम की जरूरत है। ये जो इमाम अल्लाह ने भेजे, नुमाइंदगान भेजे, तो ये 14 मासूमीन रसूल खुदा अकीदा तौहीद समझा रहे हैं। जनाब सैयदा अकीदा तौहीद समझा रही हैं, 12 इमाम तौहीद का अकीदा समझा रहे हैं। अज़ान गिरामी ये तमाम के तमाम निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। तो अब ये कितनी दुआएं हैं, कितनी गलत फहमियाँ थी। मिसाल के तौर पर मखलूक़ात से मुतालिक, और फिर मैं खालिद से मुतालिक पेश करूँगा। अरबों में कहा यह जाता था उस ज़माने में, और हत्ता मैं तो बचपन में कहानियाँ सुनी हैं स्कूलों के अंदर, तो बाज़ लोग उस वक्त भी यही सुना रहे थे कि मोर, पीकॉक बहुत खूबसूरत परिंदा है, रंग बरंगा, अरबों में नहीं था तो उस ज़माने में मशहूर था, हिंद में होता है, पाकिस्तान तो था नहीं, कि हिंद में एक परिंदा है, उससे अरबी में कहते हैं ताऊस। मोर को कहते हैं ताऊस, ताऊस 2 वाव के साथ, तोए अलिफ 2 वाव सीन, ताऊस। एक हदीस में रसूल खुदा ने फरमाया अल महदियो ताऊस अहलिल जन्नह। जैसे कहना होता है ना कि ये बहुत बहादुर है, कहते शेर है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अरबों, ये सारी तशबीहात है ना जानवरों से, अरबों से आई हैं। अरबों में कहना होता है ना बड़ा दरिंदा है तो कहते हैं भेड़िया है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। पहुंच रही है बात। कहना होता था ना मक्कार है बड़ा तो कहते थे लोमड़ी है। पता नहीं आप लोगों ने सुनी है नहीं, ज्यादा मुझसे सुनी होंगी लेकिन बोल नहीं रहे। तो ये तमाम तशबीहात हैं ये अरबों के अंदर जानवरों से दी जाती थी। अगर कहना होता ना बड़ा खूबसूरत है तो कहते थे मोर जैसा है। पता नहीं। तो अब यानी साहिब ज़मान के मुतालिक रसूल खुदा ने फरमाया अल महदी ताऊस अहल जन्नत, जन्नत वालों में सबसे खूबसूरत। अब ये इमाम महदी तो बहरहाल सब खूबसूरत है। तो अब ये मुख्तलिफ हदीस मुख्तलिफ चीज़ों को, पहलुओं को पेश कर रही। अरबों में मशहूर ये था कि मोर बहुत खूबसूरत होता है, उसमें आप जानते हैं ना कि नर नाचता है। जो नर होता है, जो मेल होता है, वो ज़्यादा खूबसूरत होता है, वही नाचता है। पर भी उसी के होते हैं। अरबों में पर बांट दिए जाते थे, वो उसी से कलम बना के लिख लेते थे और वो अपने घर में खूबसूरती के लिए सजाते थे। अरे मेरे पास मोर का पर है, वो भी खूबसूरती में, पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो अब वो मोर का पर दिखाते थे, इतने रंग बिरंगे, इतने रंग, एक ही पर के अंदर इतने रंग होते हैं। तो अब वो देखते थे। तो बहरहाल तो उनके दरम्यान में मशहूर था कि नर नाचता है और बहुत खुश होता है मैं कितना खूबसूरत हूँ। फिर एक मरतबा अपने पैरों को देखता है तो पैर स्याह नीले होते हैं, स्याह होते हैं। तो वो रोने लगता है कि मेरे पाँव कितने बदशक्ल हैं, कि मोर इतना खूबसूरत, पाँव उतने बदशक्ल। जब रोता है तो उसकी मादा आती है, उसके आंसुओं को पी लेती है और फिर वो अंडे देती है, उसी से चूजे पैदा होते हैं मोर के। ये अरबों में मशहूर था। हाँ, मैंने कहा ना कि हमने बहुत सी कहानियाँ सुनी थी। नहजुल बलागा उठा के देखिए, मौला का खुतबा है मोर पे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जो मुआशरे में गलत फहमियां राइज हो जाती है ना, उन्हें चैलेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। मौला ने उस जमाने में खुतबा दे के कहा यह तुम्हारी गलत फहमी है क्योंकि तुमने देखा नहीं है। तो कोई पलट के कहता है यानी देखा तो आपने भी नहीं, आप भी अरब में हैं, हिंद में तो नहीं। लेकिन वो जानते थे ये ना जाए बगैर भी जानते हैं। तो मौला ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि मोर की मादा जो है उसके आंसुओं को पीती है, नहीं, बल्कि वो तमाम दूसरे परिंदों की तरह से है। चमगादड़ जो अरबों में नहीं थी, पता नहीं लोग है या नहीं, खफाश कहा जाता है। मौला ने उस जमाने में उससे मुताल्लिक खुतबे दिए जो साइंस ने 1400 साल बाद साबित किए। भाई मखलूकात को वही समझा सकता है जो हुज्जत खुदा हो। भाई एक ईसाई बहुत बड़ा राइटर गुजरा, चंद बरस पहले इंतकाल हो गया, चंद 3-4 साल पहले, या शायद ज्यादा हो गया, 3-4 साल पहले इंतकाल हुआ। जॉर्ज जोर्डक के नाम से एक लुबनानी बहुत बड़ा ईसाई राइटर था। जॉर्ज जोर्दाक कहा जाता था, इंग्लिश में कहते हैं जॉर्ज जोर्डक। बहुत सी किताबें उन्होंने अरबी में लिखी है मौला अली अलैहिस्सलाम पे। यहाँ तक कि
बहुत से अरब शाही ख़ानदानों ने दावत दी कि भाई क्या बात है, आप मुसलसल अली पे लिखते चले जा रहे हैं, औरों पे भी लिखो, हम स्पॉन्सर करेंगे, पैसा कितना चाहिए, हमारे यहाँ तो तेल का पैसा है, सोने का पैसा है, जितना पैसा कहोगे हम पैसे का मुंह खोल देंगे, तिजोरियों के मुंह खोल देंगे, लिखो। उसने कहा नहीं, मेरा कलम बिकाऊ नहीं है, काफिर जरूर हूं, बिकाऊ नहीं हो। पता नहीं लोग हैं। अब गौर कीजिएगा, जॉर्ज जॉर्डन का जुमला पेश करना चाहता हूं। उसने कहा जब मैंने नहजुल बलागा पढ़ी और सारी कायनात की खिलकत से मुतालिक अली के खुतबे पढ़े कि मौला ने क्या बताया है कि ये जमीन और आसमान कैसे बने, तो कहा सारा पढ़ने के बाद जब आप साइंस देखें तो यकीन हो जाता है या इसने बनाई है या सामने बनी है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। वो जॉर्ज जॉर्डन कहता है कि या इन्होंने बनाई है या इनके सामने बनी है। तो देखिए तभी तो बता सकते हैं कि कैसे बना आसमान, कैसे बने ये सारी मखलूक़ात, कैसे। परेशान तो नहीं हो रहे हैं अज़ान गिरामी। ये तमाम की तमाम कायनात के मुताल्लिक़ अगर खुतबे या तौहीद से मुताल्लिक़ देखने हैं तो अहले बैत अलैहिस्सलाम उनकी दुआओं में आपको नज़र आएगा। जितनी दुआएं उठाएंगी उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आपको शय नज़र आएगी वो तौहीद। मौला सज्जाद ने सारी मखलूक़ात से मुताल्लिक़ ऐसी सी बारीकियाँ कि परवरदिगारा हर मखलूक अपनी ज़बान में तेरी तस्बीह करती है। हर मखलूक। देखें, मैंने सोचा था कि मैं सारे जानवरों से मुताल्लिक़ पेश करूँगा, वक्त नहीं है, सारे जानवरों से मुताल्लिक़ को भी नहीं पेश कर सकता सिवाय मासूम अलैहिस्सलाम के, यानी काफ़ी मेरे जहन में था, काफ़ी मेरे जहन में लेके आया था बहुत से जानवर। मौला कहते हैं कि तुमने ये चिड़ियाँ देखी हैं, छोटी छोटी चिड़ियाँ, आपने देखा सुबह सुबह चहचहाती हैं फजर के वक्त और तुलुए आफ्ताब पे खामोश हो जाती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इस पे गौर किया और कई मरतबा अगर मैं जाता हूँ ना तो लोगों के कैलेंडर्स होते हैं, नमाज के टाइम टेबल होते हैं, अगर इख्तलाफी हो तो मैं उसको नहीं फॉलो करता, चिड़ियों को फॉलो कर लेता हूँ। मुमकिन ही नहीं है सुबह सादिक से पहले बोलने लगे और तुलुए आफ्ताब के बाद बोलती रहे। शुरू ही सुबह सादिक पे अव्वल फजर से शुरू करती है। पता नहीं लोग है या नहीं है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। इंसान गलती कर जाता है, ये चिड़ियां गलती नहीं करती। अब मौला फरमाते हैं कि भाई किसी ने सवाल किया था, कुछ पूछा कि या अली ये इतनी इबादत क्यों? क्या तुमने चिड़ियों को नहीं देखा? रात में आंधी चलती है, तूफान आता है, उनके घोंसले तिनकों के होते हैं, उड़ जाते हैं, उसी आंधी तूफान से घोंसले टूट जाते हैं, तिनके उड़ जाते हैं। और जानती हैं आंधी अल्लाह ने चलाई थी, लेकिन फजर पे कभी यह नहीं कहती अब क्यों तेरी इबादत करो। कहा अब क्यों तेरी इबादत करूं, रात तूने मेरा घर तो गिरा दिया। मौला कहते हैं रात में अभी अभी ताजा ताजा घर उजड़ा होता है, सुबह सादिक होते ही तस्बीह फिर शुरू कर देती है। कहती है तमाम तारीफें उस खुदा की। का फिर दोबारा हम शुरू कर देती है, शिकवा नहीं करती। अल्लाह अकबर। मौला कहते जानवर होते हुए, परिंदा होते हुए शिकवा नहीं करती, फौरन तस्बीह शुरू कर देती है। कहा फिर एक और मैं जुमला पेश कर रहा हूँ, बस मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकता हूँ। तो आपने ये बहरहाल मजालिस का एहतमाम किया, इंशाअल्लाह शब आशूर